नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद समाचार में और मैं हूं आपके साथ विशाखा चौधरी। पिछले कुछ दिनों से चारों तरफ चर्चा है देश का किसान। जी हां, देश का अन्नदाता कहलाया जाने वाला किसान और देश की जीडीपी में 70% योगदान देने वाला किसान जब जब अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरा है तब तब परिवर्तन हुए हैं। और आज इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग समय पर हुए अलग अलग किसान आंदोलनों की और इन अलग अलग किसान संघर्षों की, जिन्होंने न केवल संघर्ष करके परिवर्तन किया बल्कि ये आंदोलन समय समय पर किसानों की राष्ट्रभक्ति का परिचय दिलाने में भी समर्थ रहे हैं। अगर हम किसानों की महत्ता को देखें तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था जब लड़खड़ा रही थी, जी हाँ, कोरोना के समय में तब कृषि क्षेत्र ने ही पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा और देश की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं संबल प्रदान किया। और जब जब देश के सामने संकट आए, चाहे वो आज़ादी के समय हो या फिर उसके बाद, लेकिन भारतीय किसान ने अपनी राष्ट्रभक्ति में कभी कोई कमी नहीं रखी। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारतीय समाज में समय समय पर होने वाली उथल पुथल में किसानों की कोई सार्थक भूमिका नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने शीर्ष पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई उनमें आदिवासियों, जनजातियों और किसानों का अहम योगदान रहा है। आंदोलन स्वतंत्रता से पहले किसानों ने जब अपनी मांगों के समर्थन में किए तो वो गांधी जी के प्रभाव के कारण हिंसा और बर्बादी से भरे नहीं होते थे। अब चाहे वो देश में नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन हो, पाबना विद्रोह हो या तेभागा आंदोलन हो, चंपारण का सत्याग्रह हो या फिर बारडोली में जो आंदोलन हुए थे वो हो, इन सभी आंदोलनों का जो नेतृत्व है वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल जैसे सशक्त नेताओं ने किया। और आमतौर पर किसानों का जो आंदोलन और उसके संघर्ष की शुरुआत हुई वो यहीं से हुई। किसानों के संघर्ष की शुरुआत सन 1859 से हुई और इसी इतिहास को और अधिक विस्तार से बताते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से अलग अलग समय पर किसानों के आंदोलन हुए हैं और किस तरह से उनमें किसानों की जो भूमिका रही है वो क्या रही है। सबसे पहला जो किसान आंदोलन, किसान संघर्ष शुरू हुआ वो 1 मार्च 1987 को करमू खेड़ी आंदोलन भारतीय किसान यूनियन का यह सबसे पहला आंदोलन था जो शुरू हुआ। और इसी आंदोलन से महेंद्र सिंह टिकैत राष्ट्रीय फलक पर आ पाए। बिजली की दरें बढ़ाए जाने के विरोध में शामली के खेड़ी करमू गांव में बिजली घर पर पुलिस घेराव के दौरान पुलिस से हुई हिंसात्मक झड़प में पीएससी का एक जवान शहीद हो गया और कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे और पुलिस की गोली में 2 किसान भी उस वक्त मारे गए थे। इस हिंसा के बाद बिजली का बिलों का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया और बिजली अधिकारियों का सिर्फ आश्वासन ही किसानों को मिल पाया। उसी के बाद ठीक 27 जनवरी से 19 फरवरी 1988 तक 24 दिन मेरठ में कमिश्नर का घेराव हुआ और धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें ठंड से कई किसानों ने अपनी जान गंवाई। और इस आंदोलन का परिणाम यह रहा कि आंदोलन में किसानों से यूपी सरकार या किसी मंत्री ने वार्ता नहीं की और आंदोलन के अंतिम दिनों में मुरादाबाद में कपूरपुर स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में स्टेशन पर आग लगा दी गई और वहां पर जब फायरिंग हुई तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन समाप्त कर दिया। इसी के बाद जो आंदोलन हुआ वो रजबपुर गोलीकांड नामक आंदोलन था। यह आंदोलन 6 मार्च 1988 को रजबपुर में पुलिस की गोली से जब 5 किसानों को गोली लग गई, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद शुरू किया गया। और इसके बाद जेल भरो आंदोलन चौधरी टिकैत के नेतृत्व में किया गया जो 110 दिनों तक चलता रहा। और इस आंदोलन को वैसे तो भाकियों का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। जेल भरो आंदोलन जो था उसका परिणाम यह रहा कि 110 दिन बाद ये जेल भरो आंदोलन बिना किसी वार्ता के, बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। इसके बाद भी कई आंदोलन आए और किसानों का जो संघर्ष था वो जारी रहा, जैसे वोट क्लब पर धरना प्रदर्शन और टकराव। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने लाखों किसानों के साथ 25 अक्टूबर 1988 को वोट
क्लब पर कब्जा कर लिया था और इस आंदोलन में 14 राज्यों के 5 लाख से अधिक किसान वहां पर जुट गए थे। दिल्ली पुलिस ने वोट क्लब की घेराबंदी के दौरान टकराव में लोनी बॉर्डर पर जो निवासी वहां के थे राजेंद्र पुलिस की, उस वक्त उनकी गोली से मौत हो गई थी। और इस आंदोलन का परिणाम यह रहा था कि आंदोलन के 7वें दिन 31 अक्टूबर को किसानों पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज कर फायरिंग कर दी थी, जिससे आहत टिकैत जो थे वो रो पड़े और उन्होंने किसानों को बचाने के लिए धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। यह आंदोलन भी बिना किसी वार्ता के, बिना किसी परिणाम के असफल रहा और दिल्ली पुलिस की सख्ती से यह आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद जो आंदोलन आया वो अलीगढ़ खैर भूमि अधिग्रहण नामक आंदोलन हुआ और यह आंदोलन 27 मई 1989 को अलीगढ़ के खैर में भूमि अधिग्रहण और अन्य मुद्दों पर हुई पंचायत के दौरान पुलिस से टकराव पर जो किसान मारे गए थे उनको लेकर हुआ। और उस वक्त चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के उन्होंने इस आंदोलन का बिगुल बजाया था और चौधरी टिकैत जब वहां पर गए थे तो कुछ दिनों तक ये धरना चला, वहां पर आंदोलन चला और इसका परिणाम यह रहा कि आंदोलनकारियों में आपस में ही विवाद होने पर जो चौधरी टिकैत थे वो बिना किसी निष्कर्ष के वहां से वापस आ गए और भारतीय किसान यूनियन का यह आंदोलन भी असफल रहा और बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। इसके बाद नईमा कांड हुआ और यह जो आंदोलन रहा वो बहुत ही प्रचलित और जो फेमस आंदोलनों में से एक है और मुजफ्फरनगर के सीकरी गांव की एक युवती नईमा के गायब होने पर जब 2 अगस्त 1889 को यह आंदोलन हुआ तो उस वक्त महेंद्र सिंह टिकैत ने उत्तर प्रदेश के भोपाल में गंग नहर के किनारे इस आंदोलन की शुरुआत की और पूरे देश के किसान नेताओं को वहां पर बुला लिया। लेकिन इस आंदोलन का परिणाम यह रहा कि 42 दिन बाद 10 सितंबर 1989 को प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा और प्रदेश के कृषि मंत्री चौधरी नरेंद्र सिंह किसानों के बीच पहुंचे और पुलिस द्वारा गंगा में डाले गए ट्रैक्टरों के बदले नए ट्रैक्टर देने की घोषणा की। साथ ही किसानों के जो बकाया बिजली बिल थे उनको भी माफ़ी करने समेत कई मांगों को उस वक्त पूरा किया गया और यह भारतीय किसान यूनियन का एक सफल आंदोलन रहा और इसको सफल आंदोलनों की श्रेणी में लिया जाता है। इसके बाद जो आंदोलन हुआ वो चिन्हट नामक आंदोलन हुआ और 1993 में लखनऊ के निकट चिन्हट में बिजली घर के घेराव पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ गई और पुलिस की गोली से जब 2 किसान मारे गए और पुलिस ने ट्रैक्टर व बाइक तोड़ दी, उस समय प्रदेश में गवर्नर रूल लगाया गया और मोतीलाल जो बोरा उस वक्त जो थे वो राज्यपाल थे और चौधरी टिकैत उस 3 दिन तक चिन्हट बिजली घर पर बैठे रहे। पहली बार सरकार ने किसान आंदोलनों के मृतक किसानों के परिजन को उस वक्त 3 लाख का मुआवजा देने का निर्णय लिया और किसानों के ट्रैक्टर व बाइक आदि क्षतिग्रस्त वाहनों के नुकसान की भरपाई भी की। इस आंदोलन से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन का जो संगठन था वो खड़ा हो गया और इसके बाद किसान क्रांति यात्रा चली। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बाद भारतीय किसान यूनियन की कमान संभाली चौधरी नरेश टिकैत ने और उनके नेतृत्व में हजारों किसानों ने हरिद्वार से दिल्ली तक 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 तक 10 दिन पैदल किसान क्रांति यात्रा निकाली थी और दिल्ली में उस वक्त भी गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की, जिससे किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और इस दौरान भी हिंसा हुई थी और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से वार्ता के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर लिया गया था। उसके बाद जो आंदोलन हुआ वो टप्पल कांड नामक आंदोलन था और टप्पल कांड 14 अगस्त 2010 की शाम जब अलीगढ़ के टप्पा कांड और उस वक्त जो हुआ वो प्रदेश केंद्र सरकार को उसने हिला दिया था। नोएडा से आगरा तक बने एक्सप्रेस वे के 5 गांवों की जो भूमि थी उसका अधिग्रहण कर लिया गया था और अधिग्रहण करने को लेकर यह आंदोलन बहुत उग्र रूप में आ गया था। इसमें जो बीएससी का एक कमांडर था वो शहीद हुआ और इस आंदोलन का परिणाम यह रहा कि टप्पल कांड के बाद 2013 में जो नया भूमि अधिग्रहण बिल आया उसको मंजूरी मिली और
और जिसमें ज़मीन अधिग्रहण पर सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान भी किया गया। और कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था वो सफल रहा और इसके जो परिणाम थे वो भी सुखद रहे। अब हाल ही में चल रहा किसान आंदोलन, इस पीढ़ी के लिए यह आंदोलन नया हो सकता है, लेकिन किसान लंबे समय से अपनी समस्याओं के लिए, अपने हक के लिए संघर्ष करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं और कई बार उनके ये संघर्ष सफल भी हुए। हमने आपको बताया कि किस तरह से कितने कितने किसान आंदोलन हुए हैं, कितने कितने संघर्ष किसानों के द्वारा किए गए हैं और कई बार जो परिणाम है वो बहुत सुखद रहे हैं और कई बार उनके संघर्ष निष्फल भी हुए हैं। और जहाँ तक हिंसा की बात है तो भारतीय किसान यूनियन के कई आंदोलन पहले भी हिंसक रूप ले चुके हैं, जिसमें कई किसानों की मौत भी हुई है। और यह भी विडंबना ही है कि किसानों के मुद्दे पर छेड़े गए आंदोलन बाद में दिशाहीन हो गए और बिना उन्हें किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे ही समाप्त कर दिया। हालांकि टप्पल कांड और नईमा कांड जैसे जो आंदोलन है वो एक अपवाद जरूर है और वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि यह जो किसान आंदोलन अभी वर्तमान में चल रहा है वह आगे कितने मोड़ लेता है और कितने रूप हमें इस आंदोलन के देखने को मिलते हैं और सरकार का इस आंदोलन को लेकर जो रुख है वो आगे क्या रहता है। आज के लिए इतना ही और आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए अनंत समाचार के साथ। नमस्कार।